So greetings to you all, blessed ones. तो मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो. You are already blessed. So तो हम शुरू करते हैं. तो आज हमारा आखिरी सेशन होगा जो कि हमने बादशाही की तमसीलें शुरू की थी. हमने बादशाही की तमसीलें शुरू की थी और हमने उसके 4 हिस्से कवर कर लिए. तो आज हमारा आखिरी हिस्सा होगा. और जैसे आप सब जानते हैं कि बादशाही की तमसीलें क्या हैं, आप मत्ती 13 बाब में पढ़ सकते हैं. यीशु मसीह ने 7 तमसीलें बताई थी कंटिन्यूसली, मतलब एक के बाद एक 7 तमसीलें बताई थी. और इसी तरह एक के बाद एक मुकाशवा 2 बाब से 3 बाब में यीशु मसीह के खतूत हैं. तो दोनों डायरेक्ट किसी नबी किसी रसूल के हाथ से नहीं, किसी रसूल के मुंह से नहीं, डायरेक्ट यीशु मसीह के अपने मुंह से निकल रही हैं. तो ये 7 खतूत हैं और ये 7 तमसीलें हैं. तो आज हम आखिरी तमसील सीखेंगे और इसको मैं कंक्लूड करूँगा. जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो तमसीलें और ये जो खतूत हैं ये एक चर्च की कलेक्टिवली चर्च की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और एक ईमानदार की ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करते हैं. तो आज हम इसको कंक्लूड करेंगे और जानेंगे कि हम कैसे मसीह की मानद बन सकते हैं. आमीन. तो मैंने लिखा है कि इन दिस लास्ट पार्ट वी विल कंक्लूड एंड आई विल गिव यू 7 स्टेप्स टू बिकम लाइक क्राइस्ट. मतलब ये जो 7 खतूत थे और ये जो 7 तमसीलें थी, इसमें हम ये देखते हैं कि ये 7 स्टेप्स हैं कि हम कैसे मसीह की मानद बन सकते हैं. और इससे पहले मैं आपको वो स्टेप्स बताऊं, हम एक चीज़ सीखते हैं मसीह जो जीसस ने बोली. यीशु ने मत्ती 10 बाब उसकी 24 से 25 आयत में बोला कि शागिर्द के लिए काफ़ी है कि वो उस्ताद की मानद बने और नौकर के लिए काफ़ी है कि वो मालिक की मानद बने. इट इज़ इनफ फॉर द डिसाइपल टू बिकम लाइक हिज टीचर. और आगे फिर लिखा है यीशु मसीह ने बोला कि अगर घर के बड़े को बालज़बूल बोला गया तो जो उसके घर के लोग हैं उनको क्या बोला जाएगा. तो बोला कि इफ दे हैव कॉल्ड द हेड ऑफ द हाउस होल्ड बेएल्ज़ेबुल हाउ मच मोर विल दे मलाइन. इंग्लिश में है मलाइन, मतलब नफरत करेंगे. कितना ज़्यादा वो नफरत करेंगे तुमसे जो मेरे घर के लोग हो. तो मतलब है कि अगर मालिक को मारा गया, उसको जादूगर बोला गया, उसको बोला कि ये बालज़बूल की कुव्वत से बदरुएं निकालता है, तो तैयार हो जाओ, आप लोग को इससे ज़्यादा बोला जाएगा क्योंकि बोला भी जा रहा है. एंड वी टेक ऑनर दैट. हम उस पर फ़ख्र करते हैं कि हम मसीह के लिए बदनाम हो रहे हैं. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इट इज़ इनफ, और ये आपके लिए मोर देन इनफ है कि आप मसीह की मानद एटलीस्ट कोशिश करो और इमिटेट करो कि जो उसने किया वो करो. यही बहुत है कि आप इमिटेट ही कर लो. तो अब ये मसीह की मानद बनना है क्या. देखिए, मेरी आज अभी तक जो ज़िंदगी है, जो मैंने मसीह में 5 साल गुजारे, माई वॉक विद द लॉर्ड टिल नाउ, तो मैंने एक चीज़ सीखी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे जो ग्रेटेस्ट वॉक है, वॉक कहते हैं चाल चलन. वॉक रिप्रेजेंट करती है आपके लाइफस्टाइल को और आपके चाल चलन को. जो ग्रेटेस्ट वॉक है वो उसकी होती है जो गालिबात है. और जो ग्रेटेस्ट मिनिस्ट्री है, जो सबसे बड़ी जो मिनिस्ट्री मुनादी करना जिसको कहा जाता है, वो उसकी है जो बचाता है. और मैंने इंग्लिश में लिखा द ग्रेटेस्ट वॉक इज़ द वन ऑफ दोज हु ओवरकम्स एंड द ग्रेटेस्ट मिनिस्ट्री इज़ ऑफ दोज हु आर कॉल्ड सेवियर्स, जो निजात दहिंदा बुलाए जाते हैं. देखिए, निजात दहिंदा एक ही था, मगर अगर आप मसीह की मानद बन रहे हो तो क्योंकि वो निजात दहिंदा था तो आप क्या बनोगे. You will become a savior. Amen. तो सबसे बड़ी जो मिनिस्ट्री है वो सेवियर्स की है और सबसे बड़ी वॉक होगी वो उसकी होगी जो गालिब आ रहा है. और क्योंकि मसीह ने बोला क्योंकि मैं गालिब आया हूँ तो तुम भी गालिब आओ. Amen. तो हम देखते हैं कि ये वॉक और मिनिस्ट्री है क्या. मैंने आपको जैसे बताया कि वॉक का मतलब है लाइफस्टाइल, रहना सहना, या आप कैसे ज़िंदगी गुजारते हो, वो आपकी वॉक है. इसमें कुछ चीज़ें आती हैं जो कि आपकी आदतें, हैबिट्स, प्रेयर लाइफ, आपका दूसरों से चाल चलन, और कैसे आप रिजेक्शंस और कंटेम्प्ट को एक्सेप्ट करते हो. आप मतलब कैसे डील करते हो कि अगर आपको रद्द किया जा रहा है या आपसे नफरत की जा रही है, इसको आप कैसे डील करते हो. और जो वॉक है वो डिसाइड करती है आपकी पर्सनल ग्रोथ और
आपका लेवल ऑफ रिलेशनशिप, कि आपका कितना रिश्ता मजबूत होगा खुदावन से और किस लेवल पे होगा, वो वॉक डिसाइड करती है। तो मिनिस्ट्री क्या हुई? मिनिस्ट्री वॉक का फल है। मिनिस्ट्री इज द फ्रूट ऑफ दैट वॉक। और देखिए बाइबल में लिखा है, बाइबल जो है हर शख्स को बहुत जगह, बहुत से आपको ऐसे पैसेजेस मिलेंगे, बाइबल जो है इंसानों को दरख्तों के माने ट्रीट करती है, एज प्लांट्स। और यीशु मसीह ने बड़ी खतरनाक बात बोली, उसने बोला कि जो पौधा मेरे बाप ने नहीं लगाया वो उखाड़ दिया जाएगा। बाइबल ट्रीट्स men एज प्लांट्स इन मैनी पैसेजेस। और आपको पता है कि जो दरख्त होता है उसकी हाइट और उसका जो फल है उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है कि उसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं और कितनी फैली हुई हैं। द ग्रोथ एंड हाइट ऑफ द एंड क्वालिटी ऑफ फ्रूट दैट अ ट्री प्रोड्यूसेस इज बेस्ड ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग एंड वास्ट इट्स रूट्स आर स्प्रेड। मतलब कितनी जड़ें फैली हुई हैं ज़मीन के नीचे, ये वो डिसाइड करेंगे कि दरख्त कितना ऊंचा होगा और कितना उसका क्वालिटी वाला फल होगा। इसी तरह अगर एक ईमानदार को दरख्त की माने ट्रीट किया जा रहा है तो उसकी हाइट मतलब उसका जो रिश्ता है खुदावन के साथ या उसकी अथॉरिटी है वो कितनी ऊंची होगी, और रिश्ता जो है बाप बेटा रूल कुदस के साथ उसका कितना बड़ा होगा, ये डिपेंड करता है कि कितनी आपकी जो जड़ें हैं वो बैठी हुई हैं। किसमें? दुआ, रोज़ा, कलाम और वेटिंग ऑन द लॉर्ड। ये जड़ें हैं, ये फाउंडेशंस में कितनी आपकी जड़ें बैठी हुई हैं, ये डिपेंड करेगी कि आपकी हाइट कितनी ऊंची होगी। और जो खिदमत है, जो मिनिस्ट्री है, वो बाहर की दुनिया के लिए, वो आपके लिए नहीं है, वो बाहर की दुनिया के लिए, ताकि जो खोए हुए हैं उनको बचाया जाए और जो बचे हुए हैं उनकी मदद की जाए कि वो खुदा उनको जाने। मगर जो फल है, ये फल जो है ये आपकी मिनिस्ट्री में रिफ्लेक्ट करेगा। जब आप बाहर निकलेंगे खिदमत के लिए तो आप क्या प्रोड्यूस करेंगे? फल प्रोड्यूस करेंगे। और दुनिया जो है वो दरख्त के फल को देखती है और उसकी हाइट को देखती है, उसे ये नहीं पता कि जड़ें कितनी नीचे मजबूत हैं। मैंने लिखा द वर्ल्ड सी द फ्रूट ऑफ द ट्री एंड मार्वल हाउ गुड इट इज एंड ऑफ इट्स हाइट। मगर उनको नहीं पता कि कितना एक्सटेंसिव नेटवर्क नीचे बैठा हुआ है जड़ों का। दे डोंट सी दैट। जो नेटवर्क बैठा हुआ है वही उस हाइट को मेंटेन कर रहा है और फल की क्वालिटी को मेंटेन कर रहा है। तो अब फल है क्या? तो मैंने आपको बताया कि जो मिनिस्ट्री खिदमत है वो बाहर की दुनिया के लिए, लोगों के लिए, मगर जो वॉक है वो आपकी पर्सनल है, अपने ग्रोथ के लिए। तो जब आप मिनिस्ट्री शुरू करते हैं, किसी के अंडर शुरू करते हैं या आप अपनी खुद मिनिस्ट्री शुरू करते हैं, तो कुछ फलों की एग्जाम्पल है जो आपको बता रहा हूँ, ये आप प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं या कैसे आप रिएक्ट करेंगे कि आपने देखा कि दूसरे की कलीसिया मुझसे ज़्यादा है, कैसे रिएक्ट करेंगे? ये एक फल है। क्या आप जेलस होंगे या खुदावन को जलाल देंगे जब आप देखोगे कि आपका जूनियर या आपका कंटेम्प्रेरी जो है आपसे बड़े मसे में फ्लो कर रहा है? हाउ वुड यू रिएक्ट? और आप देखेंगे कि अगर आपका भाई जो है वो कमज़ोरी में है, क्या आप उसका मजाक उड़ाएंगे या उसकी मदद करेंगे बढ़ने में? दिस इज अ फ्रूट। और क्या आप क्रिटिसाइज करेंगे पब्लिकली, लोगों का मजाक उड़ाएंगे अगर किसी खादिम से गलती हो जाती है, या उसको पर्सनली जाके समझाएंगे, उसकी मदद करेंगे या उसके लिए इंटरसीड करेंगे? दिस इज अ फ्रूट। और इसके अलावा और भी है, मतलब आप कैसे लोगों के साथ डील करते हैं, ये फल है आपकी खिदमत का। तो मैंने लिखा है द फ्रूट इज द प्रोडक्ट ऑफ योर पर्सनल वॉक विद द लॉर्ड। जो फल है वो आपकी जो अपनी खुदावन के साथ वॉक है, जो आप खुदावन के साथ वक्त गुजारते हैं, वो उसका फल है। और हमेशा याद रखें, मिनिस्ट्री इज ऑलवेज आउट ऑफ द मिस्ट्री। जो खिदमत है वो भेद में से निकलती है, और भेद क्या है? आपकी पर्सनल वॉक। जो लोग हैं, आप बाइबल में देखें, जितने खड़े हुए सबका जाती तजर्बा था खुदावन के साथ, सबका जाती पर्सनल वॉक थी,
और खुदावन ने बोला अब जा। वो आज जो लोग हैं वो खुद अपनी खिदमतें शुरू कर देते हैं, उनको नहीं पता कि खुदावन ने उनको बुलाया कि नहीं बुलाया। दे डोंट हैव अ पर्सनल वॉक, और वो खिदमत शुरू करते हैं और उसका फल नहीं होता। तो इसीलिए जो मिनिस्ट्री है, यीशु मसीह 30 साल तक रहा अंदर वॉक में, और जब बाप ने बोला अब जा तो फिर वो बिजनेस संभालने गया, उससे पहले नहीं गया। और इसी तरह रसूलों को यीशु ने भेजा था, वो खुद नहीं गए। तो दे हैड अ पर्सनल रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। तो मिनिस्ट्री हमेशा मिस्ट्री से निकलती है, भेद। किसी सबको मिनिस्ट्री दिखती है, मगर उनको ये नहीं पता कि वो बंदा मिनिस्ट्री के बाद क्या करता है, कमरे में वो क्या करता है। दैट इज हिज पर्सनल वॉक। तो अगर आपको किसी की मानद बनना है, किसी शख्स की मानद बनना है, तो गेस व्हाट, यू कॉपी हिज वॉक, और आप चेंज हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे उस पर्सन में। भले आप किसी एक्टर को ले लें, भले किसी बॉडी बिल्डर को ले लें, या यीशु मसीह को ले लें। आमीन। तो अगर यीशु मसीह जो है वो सेवियर था, और देखिए यीशु मसीह की बहुत सी खिदमतें थी, और यीशु मसीह ने बहुत सी नबूवतें और बहुत सी जो उसकी ज़िंदगी की चीज़ें थी वो मुकम्मल की, और हर चीज़ जो उसने पूरी की उसकी कॉल थी वो पूरी करना। और इसी तरह हमारी भी है, जो चीज़ आप पूरी कर रहे होते हो खिदमत में वो आपकी कॉल होती है, आप पूरी कर रहे हो। मगर जो सबसे बड़ी यीशु मसीह की कॉल थी सब कॉलों में से, वो थी सेवियर की, बचाने वाला। और ये जो सेवियर है ये बहुत डीप टॉपिक है, इसको हम कभी बाद में सीखेंगे या उस्ताद सिखाएंगे आपको। ये है बहुत गहरी खिदमत है। ये सिर्फ गुनाहों से बचाना नहीं है, या आपको हमेशा की मौत से बचाना नहीं है। ये पूरा एक बंदे को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सेवियर में, ये खिदमत है। और अगर आपको ये सीखना है तो आप ब्रदर शारून की ज़िंदगी को स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कॉल है सेवियर की। और हर बंदा जो है ये इस चीज़ के लिए बुलाया गया है, क्योंकि हमें मसीह की मानद बनना है। तो मसीह की मानद बनना क्या है? यू बिकम अ रिडीमर, अ सेवियर टू मैनी। उनके लिए जिनके लिए खुदावन ने आपको चुना, सबके लिए नहीं, उनके लिए। खुदावन जीसस ने बोला कि बाप जितनी भेड़ें तूने मेरे गले में दी मैंने एक को भी लूज नहीं किया। तो सब नहीं दी थी, जितनी दी थी वो उसने रखी, और उनमें से एक काली भेड़ थी, वो निकल गया। तो शारून भाई जो है वो उनकी कॉल है एक सेवियर की। बहुत सी कॉल्स हैं, मगर जो सबसे बड़ी कॉल है वो सेवियर है, और आप सब उसका फल हैं। तो मैं इस चीज़ की गवाही देना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सेवियर्स हैं, जो बचाने वाले होते हैं, वो उनकी जो चीज़ उनको बनाती है एज सेवियर, वो ये है कि वो गालिब आते हैं। पहली चीज़, वो गालिब आए हुए हैं, वो गालिब आते हैं और वो दूसरों को सिखा रहे हैं कि कैसे गालिब आना है। और खुदावन की कुव्वत, मसा और गिफ्ट्स या सात रूहें या जो भी खुदावन की ताकतें हैं वो उनको सेवियर नहीं बनाती, वो अगर उनका करदार उनको बनाता है। क्योंकि देखिए शैतान के पास कुव्वत भी है, करदार नहीं है, वो डिस्ट्रॉयर है, इज नॉट अ सेवियर, वो तबाह करता है। और जितने लोग खुद शैतान की खिदमत करते हैं उसके बाद वो उनको मार देता है, वो उनको कोई रिवॉर्ड नहीं दे रहा, वो उल्टा उनकी ज़िंदगी और जहन्नुमी बना देता है, ऑलरेडी होती है और बना देता है। तो ही इज़ अ डिस्ट्रॉयर नॉट अ सेवियर, और वो करदारों को गंदा करता है। ही डिफाइल्स द कैरेक्टर ऑफ दोज हु हैव, जिनके पास करदार होता है वो कोशिश करता है कि इनका करदार को गंदा करे। और मैं गवाही देना चाहता हूँ उस्ताद शारून भाई की। उस्ताद को जो है जब मैंने पहली दफ़ा जब मिले तो, और जब मैं इनके साथ खिदमत करना शुरू हुआ, तो इट वॉज नॉट द गिफ्ट्स, और गिफ्ट्स थे भी नहीं, इट वॉज नॉट द गिफ्ट्स, द अनॉइंटिंग्स या सुपर नेचुरल, वो बाद में शुरू हुआ। मगर ना गिफ्ट्स थे, ना अनॉइंटिंग्स थी, ना सुपर नेचुरल। ये इस चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट नहीं किया, और ना ही ये कि मेरे मसले ख़त्म हो गए, बल्कि मसले तब शुरू हुए और बढ़ गए। तो इट वॉज नॉट द गिफ्ट, इट वॉज नॉट द अनॉइंटिंग्स, इट वॉज नॉट द सुपर नेचुरल्स, but what? It was the revelations, the passion that he had for Christ, enveloped in the character and attitude of never giving up.
मतलब वो मुकाशवे थे, वो पैशन था, जज्बा था कि मसीह को हासिल करना है। और वो जज्बा इनगल्फ हुआ, जुड़ा हुआ किसके साथ? करदार के साथ। और उनका एटीट्यूड कि कभी हार नहीं माननी। हम लोग एक जगह खिदमत करते थे, और देखिए जो सच्चा खुदावन का खादिम होता है, वो भले कोई भी हो, रसूल हो, एवेंजलिस्ट हो, पास्टर हो, कोई भी हो, जिसको खुदावन ने खड़ा किया है, जिस पौधे को खुदावन ने खड़ा किया है, वो दो चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा। एक, अगर कोई उसे कंट्रोल करता है, कंट्रोल, क्योंकि देखिए बादशाही है, बादशाही कंट्रोल करती है, वो किसी को करने नहीं देती। तो जहाँ कंट्रोल किया जाएगा वो बंदा वहाँ से निकल जाएगा। कंट्रोल, और दूसरा करदार गंदा जब हो रहा हो। ये दोनों चीज़ें हमारे साथ हुई और शान भाई वहाँ से निकल गए। तो मैंने आपको बताया कि इट वॉज नॉट द गिफ्ट, इट वॉज नॉट द अनॉइंटिंग, इट वॉज नॉट व्हाट द सुपर नेचुरल जो आज होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था जिसने मुझे अट्रैक्ट किया, मगर किसने? करदार ने। कैरेक्टर ब्रॉट मी हियर। और अगर आप यीशु मसीह की अंजील पढ़ो तो आपको मिलेगा कि यीशु मसीह जो था भीड़ को शिफा देता था, और भीड़ को खुदावन यीशु मसीह सुपरनेचुरल दिखाता था। मगर जब शागिर्द आते थे तो वो उनको अनॉइंटिंग मसीह नहीं दे रहा, वो उनको बताता था कि कैसे गालिब आना है, वो उनको बताता था, अपनी सीक्रेट्स बताता था। वो रसूलों को सीक्रेट्स बताता था अपनी वॉक की और अपने करदार की। और क्या क्यों सिखा रहा था? क्योंकि जो वो देख रहे थे मिनिस्ट्री में होता हुआ, वो बता रहा था कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ से निकलता है। तो वो उनको सीक्रेट्स बताता था सीक्रेट्स में, और जो मिनिस्ट्री थी, खिदमत थी, वो भीड़ के लिए थी। तो इसी तरह क्योंकि हम जो है, अगर आपको मसीह की मानद बनना है तो आपको क्या बनना है? यू हैव टू बिकम अ सेवियर। और ज़रूरी नहीं सबके लिए, जितनों को खुदावन ने आपके लिए चुना है, you become a savior to those and you lose not one if the Lord is willing. तो हम शुरू करते हैं कि हम जो आखिरी तमसील सीख रहे थे, और जो सारी तमसीलें थी और जो सारे खतूत थे, उसका एंड में मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा कि कैसे हम मसीह की मानद बन सकते हैं। तो सलमान भाई हमारे लिए पढ़ेंगे मत्ती 13 बाब, उसकी 47 से 50 आयत। फिर आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानद है जो दरिया में डाला गया, और उसने हर किस्म की मछलियां समेट ली, और जब भर गया तो उसे किनारे पर खींच लाए, और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर ली, और जो खराब थी फेंक दी। और आगे लिखा है कि आखिरी दौर में ऐसे ही होगा कि फरिश्ते आएंगे और हार्वेस्ट इकट्ठा करेंगे ज़मीन से, और जो अच्छी मछलियाँ होंगी, मतलब जो राइचस होंगे, उनको बादशाही में डाला जाएगा, और जो अनराइचस होंगे उनको आग की झील में डाला जाएगा। तो हमने देखा कि ये जो पैराबल है, ये एंड टाइम हार्वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है कि आखिरी जो फसल काटी जाएगी, जो भेड़े जो हैं वो गल्ला में आएंगी और बहुत ज़्यादा नंबर में आएंगी, और हम क्योंकि वर्कर्स हैं उस फील्ड में, तो हमें क्या है? हार्वेस्ट इकट्ठा करना। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं मुकाशवा 3 बाब, उसकी 14 से 18 आयत सलमान भाई हमारे लिए पढ़ेंगे। और ये आखिरी यीशु मसीह का खत है लेओडिसिया की कलीसिया को। 3 बाब 14 से 18 आयत। और लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, जो आसमान, जो आमीन और सच्चा और बारहक गवाह और खुदा की खलकत का मंबा है, वो ये फरमाता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, ना तू सर्द है ना गर्म, काश कि तू सर्द या गर्म होता। बस चूँकि तूने ना गर्म है ना सर्द, बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। और चूँकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज़ का मुख्ताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफ़ेद पोशाक ले ले ताकि उसे तू पहनकर नंगेपन को ज़ाहिर होने की शर्मिंदगी को ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले ताकि तू बीना हो जाए। आमीन।
तो अब ये आखिरी खत था यीशु मसीह का, जो कि लेओडिसिया की कलीसिया को था। और जो लेओडिसिया की कलीसिया थी, ये बहुत अमीर कलीसिया थी। इसके अंदर बैंकिंग सिस्टम था और एक मेडिकल फैसिलिटी थी, मेडिकल स्कूल था और ट्रेड रूट्स थे, इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। तो ये बहुत अमीर कलीसिया थी। तो ये आज हमारे लिए ऐसे सबक बनती है कि देखिए, जब आप मसीह में ज़िंदगी गुजार रहे हो और आप रास्तबाजी और होलीनेस को परसू कर रहे हो, उसमें चल रहे हो, और आप कोशिश कर रहे हो कि आप ऑलमोस्ट इन प्रोसेस हो कि आप खुदावन में परफेक्ट बने, और आप लाइफ ऑफ परसिवेरेंस गुजार रहे हैं, मतलब मुश्किलात के बावजूद आप आगे बढ़ रहे हो, तो ऐसा हो सकता है और होता है कि आप इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है कि ना जानते हुए आप फ़ख्र पैदा कर लें कि मेरी जैसी वॉक किसी की है ही नहीं। क्योंकि साधु सलवराज एक खादिम का जिक्र कर रहे थे कि वो बहुत बड़ा नबी था और उनका दोस्त था। वो शुरू में बहुत अच्छा चल रहा था, झुका हुआ, मगर जैसे जैसे खुदावन ने उसे बढ़ाना शुरू किया और वो मस्से में और वेल्थ में बढ़ना शुरू हुआ, उसमें फ़ख्र आ गया और वो बोलने लगा मेरे सिवा नबी कोई है ही नहीं। और अभी वो ज़िंदा है बंदा, मगर तो ये डेंजर्स हैं प्राइड के कि आप हमेशा प्राइड परफेक्शन में आता है। तो अगर आप परफेक्ट लाइफ गुजार रहे हो, आप बोलो कि मेरी जैसी दुआ किसी की है ही नहीं, मेरे सिवा मेरे से ज़्यादा कोई झुकता नहीं, तो ये ह्यूमिलिटी में भी प्राइड आ सकता है। तो आप क्या बन रहे हो? सेल्फ सेटिस्फाइड या सेल्फ सफिशिएंट। तो ये कलीसिया यही थी। खुदावन बोल रहा है कि तुम समझते हो तुम अमीर हो और तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मतलब कि अब जब आप परफेक्ट लाइफ गुजार रहे हो, आपकी वॉक परफेक्ट हो रही है, आप मसीह में बढ़ते जा रहे हो, आप फ़ख्र पैदा कर लो कि मुझे किसी की दुआ की ज़रूरत नहीं, या मुझे कोई करेक्ट नहीं कर सकता, मुझे किसी के कलाम की ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ हूँ। और ऐसा कौन करता है? लूसीफर करने किया ऐसा कि मुझे बाप की ज़रूरत नहीं, यहोवा की ज़रूरत नहीं। तो ये क्या है? लूसीफर का किरदार आप में बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा अगर आप इसे पहचानो ना और डील ना करो। तो जैसे इस कलीसिया में था कि हम सेल्फ सफिशिएंट है और हमें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, हम सबको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप किसी को अपने से कम मसा में देखो या उसके पास दौलत कम है या उसकी कलीसिया कम है, आप उसको हकीर जानना शुरू कर दो। यू लुक विद डिसडेन। तो क्या होगा? बिल्डिंग प्राइड इन यू। तो क्या होता है जब आप में फ़ख्र पैदा होना शुरू हो जाता है, तो लोगों के लिए आप अनअप्रोचेबल बन जाते हो। बिल्डिंग प्राइड इन यू मेक्स यू लेस अप्रोचेबल बाय अदर्स। तो इसी तरह जैसे यीशु मसीह ने बोला कि तुम ना सर्द हो ना गर्म हो, बल्कि लूक वॉर्म हो, तो मैं तुम्हें मुंह से निकाल दूंगा। तो जब आप गर्म होते हो, गर्म का मतलब है, गर्म रिप्रेजेंट करता है कि पैशन को और सोर्स ऑफ फीलिंग को, जो आप पहले थे दूसरों के लिए मगर आप नहीं हो। और क्या है? कोल्ड रिप्रेजेंट करता है कंफर्ट और रिफ्रेशिंगनेस। आप लोगों को कंफर्ट देते थे, उनके लिए रिफ्रेशमेंट का बाइस बनते थे। अब आप जब फ़ख्र पैदा कर लिए तो अब आप उनके लिए वैसे नहीं हो। अब आप क्या बन गए हो? लूकवार्म बन गए हो, मिक्सचर हो कोल्ड और हॉट का, दोनों इंटेंसिटीज लो हो गई हैं। तो क्या होगा? जब आप के अंदर फ़ख्र पैदा होगा, आप कंपेयर करना शुरू हो जाओगे, कंपटीशन में आ जाओगे कि कौन बड़ा है। आप देखोगे कि एक आप नबूवत में आप 9 गिफ्ट्स और 7 स्पिरिट्स में मूव करते हो, एक और खादिम है वो भी करता है। आप कंपटीशन करना शुरू हो जाओगे, compete करना शुरू हो जाओगे कि कौन बड़ा है। तो ये कलीसिया में मसला था, लेओडिसी के कलीसिया में। और इनके एरर्स खुदावन ने बताए। पहला एरर था रिच एंड सेल्फ सफिशिएंट। मतलब लेओडिसिया मैंने आपको बताया कि एक बहुत अमीर सिटी थी। तो जब आपके पास वेल्थ आना शुरू हो जाए और आपके पास आप मस्से में स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाओ, इन द स्पिरिट और इन द फिजिकल या बोथ, तो आप मटीरियल या स्पिरिचुअल चीज़ों में फ़ख्र करना शुरू हो जाते हो। आपको फ़ख्र करना चाहिए खुदा पे जो दे रहा है, मगर आप उन चीज़ों पे फ़ख्र करना शुरू हो जाते हो। तो क्या होगा? आप नंगे हो जाओगे। किस चीज़ के? रास्तबाजी के। दैट यू विल डू डीड्स दैट आर नॉट राइचियस एंड यू विल बी ब्लाइंडेड। जैसे यीशु मसीह ने बोला तुम नंगे हो और तुम अंधे हो।
यू विल बी ब्लाइंडेड टू योर ओन एरर्स, आपको अपनी गलतियां नजर ही नहीं आएंगी। और जैसे उस्ताद बोलते हैं कि आपको दूसरों की बदरुएं नजर आएंगी मगर अपनी नहीं आएंगी, तो आप अंधे हो गए हो। फकर ने आपको अंधा कर दिया है कि तुझ में कोई बुराई है ही नहीं। अब सोल्यूशन क्या है? यीशु मसीह बोल रहा है, सोल्यूशन भी बता रहा है। मुकाशवा 3 बाब, और सॉरी, जैसे यीशु मसीह ने बोला कि अगर तू सोच समझता है तू अमीर है मगर तू अंधा है, तू नंगा है, तो मैं तुझे सलाह देता हूं कि तू मुझसे आग में तपा हुआ सोना ले, गोल्ड रिफाइंड बाय फायर। और खुदावन बोल रहा है कि मुझसे आग में तपा हुआ सोना ले, और ये सोना जो है रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी को। खुदावन बोल रहा है कि मैं तेरे फकर से डील करूंगा, आ मेरे पास, और फकर से रिलेटेड जितने भी एरर्स हैं मैं वो तुझे बताऊंगा, ताकि तू क्या वो, और तुझे मैं सफ़ेद जामे दूंगा। और यू विल स्टार्ट वॉकिंग राइशियसली। और खुदावन ने बोला कि मुझसे आई सेल्फ ले, आंखों का सुरमा ले, ताकि तू अपने आंखों को मसा करे और तू देख सके क्या, अपनी गलतियां। योर आईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग वुड बी हील्ड एंड यू विल नो एंड अंडरस्टैंड द एरर्स इन यू। तो आगे हम देखते हैं, सलमान भाई हमारे लिए पढ़ेंगे मुकाशवा 3 बाब उसकी 19 से 22 आयत, कि जब आप ये करेंगे और ये कैसे होगा वो हम देखते हैं। 19 बाब 19 से 22 आयत, सेम चैप्टर। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ उन सब को मलामत और तंबीह करता हूँ, बस सरगर्म हो और तौबा कर। देख मैं दरवाज़ा पर खड़ा खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या। आमीन। ये बड़ी मशहूर वर्स है कि खुदावन बोल रहे हैं कि जो दरवाजे पे मैं खड़ा हूँ और जो खोलेगा मैं उसके साथ आके फेलोशिप करूँगा, खाना खाऊंगा। तो अब इसका क्या मतलब है कि खुदावन नॉक कर रहा है, और नॉकिंग बहुत की टाइप्स की होती है, मगर एक नॉकिंग ये है कि कोई आके आपको करेक्शन दे रहा है, या खुदावन डायरेक्टली आपको रोया के जरिए, ख्वाब के जरिए, या फेस टू फेस या आवाज़ के जरिए करेक्ट कर रहा है। तो ये दिस इज़ नॉकिंग। तो खुदावन बोल रहा है कि मैं दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, और अगर तू खोलना क्या है कि आप उस करेक्शन पे अमल करते हो तो क्या होगा। यही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई 3, गोल्ड रिफाइंड बाय फायर, आपको मतलब खुदावन जो है फ़कर से डील करना सिखाएगा, आपको सफ़ेद जामे देगा, और आंखें खोलेगा अंडरस्टैंडिंग की, कि तुम जान सकोगे कि तुम में क्या गलती है। आमीन। तो अब हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि वे टू क्राइस्ट लाइकनेस, मसीह की मानद बनना क्या है। तो हमेशा याद रखें, ब्रूस एलन एक अमेरिका का बहुत बड़ा नबी है और हमारे वन ऑफ द फादर्स ऑफ फेथ, जो हमारे बहुत से पापों में से एक है रूम में। तो उसने एक स्टेटमेंट बोली, उसने बोला कि तुम अगर फ़कर से डील करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू किल प्राइड, तो बोला हमेशा याद रखो, जितना मर्जी खुदावन तुम्हें मसा दे, जितना मर्जी खुदावन तुम्हें बड़े तौर पे इस्तेमाल कर ले, नो मैटर हाउ मच अनॉइंटेड यू आर, नो मैटर हाउ ग्रेटली द लॉर्ड यूजेस यू, या जितना क्लोजली आप, या कितनी क्लोज आपकी वॉक है खुदावन के साथ, और आप रोज़ आसमान पे जाते हो, आते हो, खुदावन को रूबरू देखते हो, सेंट्स को देखते हो, बाप को देख रहे हो, रूल कुद्स को देख रहे हो, तो बोला जितना मर्जी ये हो रहा हो आपकी ज़िंदगी में, या रूल कुद्स की ऐसी मैनिफेस्टेशंस जो कहीं और किसी और कलीसिया में नहीं हो रही, आपके पास हो रही है, तो उसने बोला कि जितना मर्जी खुदावंद आपको इस्तेमाल कर ले, हमेशा याद रखो तुम अकेले नहीं हो। ने बोला रिमेंबर माई फ्रेंड, यू आर नॉट दी ओनली वन। अगर एलिया नबी था तो 700 और भी थे जो छुपे हुए थे, और एलिया ने सिर्फ फ़कर भी किया था, खुदावन ने करेक्ट भी किया। तो ऑलवेज रिमेंबर, उसने बोला फ़कर को झुकाने का सबसे बेस्ट तरीका अपने आप को मार दो। उसने बोला मैं अकेला नहीं हूँ, और भी लोग हैं। तो इफ गॉड इज यूजिंग यू ग्रेटली फॉर रिवाइवल, रिमेंबर देयर इज अनदर पर्सन इन अनदर सिटी। तो बोला कि अगर खुदावंद आपको यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है
कि आप उसकी बादशाही खड़ी करो, तो अगली गली में कोई और भी होगा, या अगले शहर में, या डिस्टेंट कंट्री में कोई और भी होगा। तो फ़क्र को यहीं पे मार दो कि मैं अकेला हूँ। अगर नहीं मारोगे तो ये आपको मार देगा। तो इट कीप्स, और इससे क्या होगा, ये आपकी भूख को बरकरार रखता है। इट कीप्स योर हंगर अलाइव टू परस्यू हायर, कि मुझसे बेहतर कोई और भी है, मुझे और आगे जाना है। तो कंक्लूजन क्या है, हमने ये 7 तमसीलें और जो 7 लेटर्स इनसे क्या सीखा। पहला, गेट बैक टू फर्स्ट लव, अपनी पुरानी मोहब्बत पे वापस आ जाओ। क्या है पुरानी मोहब्बत, वही 5 जो फाउंडेशंस है बादशाही की, उन पे वापस आओ। और क्या करो, इंड्योर करो परसिक्यूशन और परसेवेरेंस, और मतलब मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ते रहो। नो कॉम्प्रोमाइज फॉर डेस्टिनी, और अपनी तकदीर के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। टॉलरेट नो सिन, अपने अंदर या कलीसिया के अंदर कोई गुनाह बर्दाश्त नहीं करो। और परसू होलीनेस एंड राइचियसनेस, और कीप हंगर, और आगे बढ़ते रहो। कीप हंगर एंड परसू हायर। और इन सब के अंदर जब आप चल रहे हो तो फ़क्र से डील करना मत भूलो। डील विद द प्राइड। और यही वो 7 लेटर्स और जो 7 तमसीलें हैं खुदावंद यीशु मसीह की बताती हैं। तो कीप प्रैक्टिसिंग दिस एंड ओवरकम till you become a savior to those whom you are called from the Lord। मतलब ये चीज़ें प्रैक्टिस करते रहें जब तक आप सेवियर नहीं बन जाते उनके लिए जिसके लिए खुदावन ने आपको चुना है। और खुदावन का बेटा तुमसे फरमाता है, जो गालिब आएगा मैं उसे अपने तख्त पे बैठाऊंगा। और याद रखें, यीशु मसीह का जो तख्त है वो बाप के दाहिने हाथ की पोजीशन है। और दाहिने हाथ की पोजीशन सबसे बड़ा रैंक है जो एक इंसान हासिल कर सकता है। कट द वीडियो।